मनादार चारों का ब्रेकअप पद माशुमारा वशत करें सीनियर सहाफ़ी तजिया कार अनवर साजिदी साहब का पुत्रान कनगा जो कि सरदार अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरबरा या असम्बली फ्लोर बाकायदा बाज़ाबिता तौरा वफाकी हुकूमत PTI सरकार चा अलहदगी ऐलान को होती एहतियात के ख़त्म को था और दोमिनिका मगंदे के वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार के इत्यादिया चा महरूम बुता तो अमे वाला का पुत्रान करें मेरे नमरादारी कन गए नवाबजादा लश्कर रईसानी साहब सीनियर रहनुमाई बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मरकज़ी रहनुमाई इंगेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नवाबजाद साहब। नवाबजाद साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि चूँकि हमने देखा कि असद उमर साहब से सरदार साहब और उसके जो अरकान कौमी असम्बली हैं सेनेट का रुकन डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई तो उसके बाद कोई पेशरफ नहीं हुआ जिन्होंने बाज़ाबिता और बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया तो क्या ये फैसला अटल है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, दोबारा BNP जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इत्यादी नहीं बनेगी? देखिए, अगर आप सरदार साहब का तकरीर सुने जी, सरदार साहब ने ये कहा कि सेंट्रल कमेटी का फैसला है, तो हमारे पार्टी तो फर्द वाहिद नहीं चलाता है, बाकायदा हमारे इदारे हैं और हमारे सेंट्रल कमेटी का ये तीसरा इजलास था जिसपे इनके साथ जो मशरूत हिमायत है उस पे बहस होता रहा और फाइनल हम इस डिसीजन पे आए कि क्योंकि एक बात यह है कि PTI के गवर्नमेंट ने जो कि विफाक में बैठा हुआ है उन्होंने हमारे मुतालबात तस्लीम किए और तस्लीम करने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान के जेन्युइन इशूज़ हैं, मिसिंग पर्सनस के इशूज़ है, अफगान माजरीन के इशूज़ है, ग्वादर का हक के मिल्कियत का इशू है, इसके साथ साथ 6% कोटा विफाक में जो हमारे मुलाजमत हैं ये इज्तिमाई इशू है। हमने कोई ज़ाती वजारत या कोई गवर्नरशिप या कोई एडवाइजरी नहीं ली। उन्होंने ये बात तस्लीम किया कि ये आईनी और कानूनी इशू है। अब उस पर अमल दरामद, अब पता चला कि हमने 3 साल इंतजार की और मुसलसल हर बजट पर उनके साथ बातचीत होता रहा। हमने इसीलिए इंतजार किया, इसीलिए बातचीत की कि कल दूसरा राय ये न कहे कि आपने चांस ही नहीं दिया तहरीक इंसाफ के हुकूमत को कि वो आपके मामलात पर अमल दरामद करे, तो वो अमल दरामद नहीं करवा सके। तस्लीम तो किया, नेशनली इंटरनेशनली ये तमाम इश्यूज हाईलाइट हुए और हम आम बलूचिस्तानी के सामने सुरखरू हैं, अपने वोटर के सामने सुरखरू हैं कि जिन मकासद के लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे, जो बलूचिस्तान की इज्तिमाई नौयत के कौमी इशूज हैं, उनके लिए हमने विफाक की हुकूमत को चांस दिया और आज पता चल गया कि विफाक की हुकूमत या ना उनको बलूचिस्तान के इशूज में दिलचस्पी नहीं है या फिर उनके सरपरस्तों ने ये नहीं चाहा कि हमारा मिसिंग पर्सन्स वापस अपने घरों में आए और बलूचिस्तान में अमन हो, बलूचिस्तान का हक की मिल्कियत तस्लीम किया जाए आईनी कानूनी तौर पे ग्वादर पे। अफगान माजरीन जो कि हमारे वसाइल पे इस वक्त बोझ है उनको वापस भेजा जाए। 6% जो हमारा कोटा है मुख्तलिफ विफाकी इदारों में उनको उस कोटे को फिल किया जाए। इन तमाम इशूज पे हमने बात की तो फिर हमारा सेंट्रल कमेटी का ये फाइनल फैसला है। सरदार साहब ने अपने पार्टी के इदारे का फैसला पार्लियामेंट के फ्लोर पे सुनाया। अब उस पर कोई रिवर्स होने का उस वक्त होगा कि हम फिर से बैठे और सेंट्रल कमेटी फैसला करे, मगर इस वक्त कोई चांस नहीं है, 0% भी नहीं। लेकिन तो नवाबजाद साहब हमने ये भी देखा कि जो आपके चैन औकात थे उसमें मिसिंग पर्सनस का जो अहम तरीन इशू है बलूचिस्तान का, उसकी बाजियाबी के हवाले सरदार अख्तर मेंगल साहब आपकी जमात भी वक्तन फ़वक्तन अपने खदशात का इजहार करते रहे कि इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लोग अभी भी लापता हो रहे हैं। लेकिन PTI की जो सूबाई जो क़यादत है आज उसका स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि PTI के दौरे हुकूमत में 400 से ज़ायद जो लापता अफराद हैं और बाजियाब हो गए। तो जो 6 नुकात के अलावा मिसिंग पर्सनस का मामला है तो क्या BNP इसको कैसे देखती है कि इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लोग जो है उस पैमाने पे बाजियाब नहीं हुए जिसकी ख्वाहिश थी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को? देखिए, क्या उन्होंने एक भी अफगान महाजिर का शनाख्ती कार्ड कैंसिल किया? नहीं किया। क्या उन्होंने कम अज कम कोई 15 लाख या 2 मिलियन अफगान माजिन में से एक शख्स को वापस भेजा? नहीं भेजा। उन्होंने ग्वादर के हक मिल्कियत को आईनी तौर पे बलूचिस्तान के हक कोई आईनी तरामीम किए? नहीं हुआ। क्या 6% जो कोटा है बलूचिस्तान का
वफाकी इदारों में उस पर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ। साथ साथ वो जो 400 लोग हैं, ये तो आप देखें अमूमन कई अरसे से कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, मगर उसके दुगना लोगों को फिर वापस ले गए। इन तमाम जो 6 निकात में हमने ये भी रखा था उसके साथ साथ के कोयटा का चमन सड़क को ड्यूल एंड कैरेज बनाया जाए, उन्होंने इनकार किया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमने क्या अपने लिए कोई जाती नौकरी नहीं मांगी थी, हमने तो बलूचिस्तान के हक के लिए बात किया था, और वो 6 निकात सबके सामने है, उनमें 1% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मगर बात यह है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उसके इदारों, उनके क़यादत ने इस बात को दुनिया के सामने रखा कि बलूचिस्तान के जेन्युइन इश्यूज को भी तस्लीम नहीं किया जाता और उन पर अमल दरामद करने के इख्तियार वफाकी हुकूमत को नहीं है। तो नवाज़ साहब, एक सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, तो ये कहा जा रहा है शायद आपके मुखालिफिन हों या कुछ ऐसे तज्ज़ियाकार हों जिनको शुबा है, तो जो बजट के बाद अचानक ये फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया जाएगा BNP की तरफ से, तो ये भी कहा जा रहा है कि BNP को बजट पे नज़रअंदाज कर दिया गया। जो फेडरल PSDP बलूचिस्तान के लिए, उसमें कुछ कट लगाया गया है, तो क्या बजट में कुछ खदशात थे BNP के, जिससे BNP ने, सरदार साहब ने, आपकी जमात ने अलहदगी का ऐलान कर दिया, या आप लोगों के जो कुछ डिमांड थे कि कुछ तरक्की बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए जो अरकान कौमी असम्बली कोई बात नहीं है? देखिए, बात ये कि जो हमारे 6 निकात है उसमें कुछ तरक्याती मामलात भी थे, उनको उन्होंने तस्लीम किया, और ये 3 बजट गुजरे उन्होंने नहीं रखा। मगर साथ साथ मैं आपको ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, जो फेडरल PSDP है उसमें तो उनका जो जाली वजीर आला है बलूचिस्तान का, और जाली वॉकआउट भी किया, वो तो BNP को नहीं मिलना था, वो बलूचिस्तान को मिलना था। बलूचिस्तान का पसमानदगी, बलूचिस्तान का बेरोजगारी, बलूचिस्तान का गुर्बत, बलूचिस्तान का नाखवानदगी, उससे कुछ ना कुछ शायद कम होता। लेकिन आप देखें कि विफाक और उनके हुकूमत और जो भी इदारे बैठे हैं, उनका बलूचिस्तान के साथ अदम दिलचस्पी ये था कि बलूचिस्तान को फेडरल PSDP में भी उन्होंने जो इख्तियार है या उनका जो हक है वो नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि विफाक और उनके अंदर बैठे हुए लोग वो बलूचिस्तान को एज ए वफाकी इकाई तस्लीम नहीं करते हैं। अगर फेडरल PSDP में हमारा हक सूबे का मिलता तो वो तो सबके लिए होता, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लिए नहीं होता। मगर क्योंकि उन्होंने सूबे में एक वजीर आला इस किस्म का बिठाया है जो डिक्टेशन पे चलता है, अगर वजीर आला साहब को हमदर्दी और दिलचस्पी आम बलोच, आम पश्तून के साथ होता जो आज बदबख्ती और बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो अपने साथ सूबे में जो अपोजिशन पार्टी है उनका भी हिमायत लेके बलूचिस्तान से इस्लामाबाद जाता और कुछ आगे ले आता, क्योंकि उनको लाया इस एजेंडा पे कि बलूचिस्तान को बगावत पे, बलूचिस्तान के नौजवानों को बगावत पे उकसाया जाए, फिर उसको अपने ताकत के जरिए उनको क्रश किया जाए और कहीं ये बागी हैं। हमने तो एक पुरान सियासी रास्ता अपनाया और पुरान सियासी रास्ते के जरिए हम मुसलसल जद्दोजहद आगे ले जाएंगे। यहाँ कोई जाती हमारा मुफाद नहीं था, कोई वजारत नहीं था, इज्तिमाई नौइयत के इशूज थे, उन पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो 2-3 दफा उनको चांस देने के बाद हमारे सेंट्रल कमेटी ने यह फैसला किया अब इनका मशरूत हिमायत मजीद हम नहीं करेंगे और हम एक भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो जो अभी जाहिर सी बात है, आप लोग, आपकी जमात इत्यादी थी, वफाकी हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अब अलहदगी का ऐलान किया, इसमें कुछ जमातें जो काफ लीग के भी खदशात हैं, तो शायद आने वाले कुछ दिनों में अभी जो एक आलमी वबा है या बजट का मसला है, कुछ और इशूज़ की वजह से शायद नहीं हो सकता। तो अगर आने वाले वक्तों में तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ लाने की कोशिश की, तो क्या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भरपूर साथ देगी अपोजिशन की और तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के खिलाफ वोट डालेगी? देखिए, मैं आम सादा बलूचिस्तानियों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आपका शुक्रिया, आप हमारा बात कभी ना कभी पहुंचाते हैं कि किस ऑपोजिशन का बात आप कर रहे हैं। वो ऑपोजिशन जिसने सदारती इलेक्शन में 3 कैंडिडेट खड़ा किए, वो तो ऑपोजिशन नहीं था, उससे पता चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं अपना मामलात को या लाइन को थ्रू कर रहे हैं। या वो ऑपोजिशन जिन्होंने
सादिक संजरानी जैसे सियासी चोर को लाके चेयरमैन बिठाने में अपना किरदार अदा किया, या वो अपोजिशन जिन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट में भी 3 कैंडिडेट खड़े किए। हम और हमारे पार्टी के इदारे हर मामले में फैसला करेंगे और इदारे के बुनियाद पर फैसला होगा कि आदम एतमाद अगर बलूचिस्तान के मुफाद में होगा तो हम उस आदम एतमाद में उस कैंडिडेट को भी देखेंगे, उस एजेंडा को भी देखेंगे कि जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आएगा वो फिर हमारा पार्टी फैसला करेगा। अगर हम ये समझेंगे कोई इन हाउस चेंज आएगा, उस इन हाउस चेंज को भी हम उस वक्त सपोर्ट करेंगे कि बलूचिस्तान के पसमानदा और बदहाल लोगों के लिए कोई ना कोई उसमें एजेंडा हो, तो फिर हम कोई हमारे पार्टी के इदारे फैसला कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन नवज़ाद साहब एक मसला ये भी है जिसका जिक्र सरदार साहब ने अपने असम्बली इजलास के दौरान जिसका किताब था उसमें किया कि बलूचिस्तान जो है तो आपका मकरूज नहीं है। अगर हिसाब करें तो आपका एक बाल जो है बलूचिस्तान का कर्जदार होगा। सुई गैस की रॉयल्टी का जिक्र किया, सेंधक और रेकोडेक का जिक्र किया। तो बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान जो है वफाकी हुकूमत को बहुत कुछ देता है, लेकिन बलूचिस्तान वफाक की तरफ से महरूम है। तो मौजूदा बजट में बलूचिस्तान के लिए सिर्फ 10 अरब और आज़ाद कश्मीर के लिए 55 अरब। ये तो जाहिर सी बात है, आम एक शहरी भी कहता है ये ज्यादती है। तो आप नहीं समझते हैं कि वफाकी हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ की बात करता है? जब इतनी बड़ी ज्यादती बलूचिस्तान के साथ होती है तो बाद में हालात तब्दील हो जाते हैं, बगावत का इल्ज़ाम ठहराया जाता है और इश्यूज को डाइवर्ट किया जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इस तरह क्यों होगा हर दफा बलूचिस्तान के साथ? देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं कि एक विफाकी इकाई और एक कॉलोनी में फर्क होना चाहिए और होता है दुनिया में। आज सुई गैस जिसका नाम आज सिंध से भी बहुत ज्यादा गैस निकलता है, मगर इब्तिदा पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज का सुई के उस गैस फील्ड से हुआ जिसका आज भी 1000 बिलियन विफाक पाकिस्तान कर्जदार है। आज जो बिजली हमारे पास विफाक से आना चाहिए, सैंक्शन लोड मेरा ख्याल लगभग जो है 900 मेगावाट हमारे पास आना चाहिए, मगर हमारे पास 350 होता है और उसमें भी कई इलाकों में 24 घंटे लोड शेडिंग है। कोरिटा तफ्तान इंटरनेशनल एक जो है इकोनॉमिक रूट है जो पूरा यूरोप, खलीज फार्स, अरबिस्तान, सेंट्रल एशिया और जो है कोइकाफ के ममालिक को कनेक्ट करता है। उसके सड़क में आप 20 किलोमीटर से ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसी जगह तेज नहीं चल सकते। क्या ये नहीं बना सकता है? ये बाकायदा तौर पे एक प्लान के तहत हमारे लोगों को पसमानदा रख के फिर उनमें चापलूस और बूट पॉलिशों को पैदा करके आज आपके सेनेट में 22 में से कितने लोग इस बात पे आवाज उठाते हैं कि बलूचिस्तान के हक को क्यों रोका जा रहा है और उनको नहीं दे रहा। सिर्फ 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें बीएनपी का भी सेनेटर वो भी आवाज उठाता है, बाकी तो अपने घरों में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को कस्तन उकसाया जाता है, फिर इसी रियासत के टैक्सेस पे जो है एक ताकतवर ऑपरेशन किया जाता है और बलूचिस्तान के लोगों को अगले चंद दहाइयों तक खामोश किया जाता है। पॉलिटिकल वर्कर, सियासी कारकुन, तालिब इल्म खुसूसन बलूचिस्तान के पुरअमन सियासी हकूक की जदोजहद में अपना किरदार अदा करें तो फिर हम इस बदबख्ती और बदहाली से निकल सकते हैं। ये कस्तन सब कुछ किया जाता है। हमने जितने 6 निकात में आईनी मुतालबात थे उसमें कौन सा गैर कानूनी था कि विफाक आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं जाता है कि बलूचिस्तान के लोग पसमानदा रहें और उनमें एहसास महरूमी हो और उनके अंदर बूट पॉलिशों को तैयार करके कुछ साल जमहूरियत के नाम पे इनको धोखा दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवाबजादा लश्कर रईसानी साहब टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारों का नवाबजादा लश्कर रईसानी साहब गुशगा के बलूचिस्तान वफाक नेम का अर्ध दौरा डालचार कनक बुत्ता तो ये फैसला के हस्ती आखिरी और अटल फैसला है ये चपद वफाकी हुकूमतों को इत्याद जोड़ कर गए एच बड़े इम्कानात मौजूद ना और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हस्ती अपोजिशन ये किरदार अदा का अपोजिशन बेंचानी सर निंदी तो ये अपोजिशन रवैये सर हम कमीबाज इतराज़ हैं इराद हैं कुछ हमेशा के हमें अपोजिशन के हस्ते आवधिक सदारती इलेक्शन और अपोजिशन जमायत वती एक उम्मीदवारी मुश्तारी नीय बुत का तहरीक अदम एतमाद अमी वड़ा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मां ब्रेक जूरी ब्रेक पद गिशिंग पुत्रान करें कि बलूचिस्तान गस्तगे यक माह दौरान 269 हादसात बुतगन चरशी सबा 104
مردم کے استم بیران و افسادو سینزدہ ٹپی بتگا و دومنی مگا مگندے کے ہتو کا روڈ حادثات اوارا و دو ہمیں بڑا N25 کے استیں 2021 کے پی ایس ڈی پی در کنک بتا اور یہ دو رویہ جوڑ کرنے کے منصوبہ کے استیں منظور کنک نہ بتا تو ہمیں اعتراضات ہمیں خدشات موجود ہیں مروچی اسمبلی فلورا سردار صاحب ہم موٹر وے گشتہ ہمارا موٹر وے نلوٹی ایک دو رویہ روڈ یا مطالبہ کنگائیں بلے عام پیس